जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो सब लोग? मौज मस्ती में। देखिए तो भाई अपन क्या पढ़ रहे थे इंग्लिश में कि सर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। ठीक है भाई। तो आपकी क्लासेस जो थोड़ी सी डिले आउट ही चल रही है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना, तो ट्राई आउट कीजिएगा कि जितनी क्लासेस हम ले पा रहे हैं आप उतनी तो लीजिए। बाकी आपके कोर्स की ज़रूर गारंटी लेते हैं, कोर्स ज़रूर आपका कंप्लीट आउट करवा देंगे पेपर से पहले पहले। ठीक है भाई मेरे। बाकी आपके पूरी रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह सारा कुछ करवा देंगे, उसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है। ठीक है। बाकी फेस टू पे भी आपको वीडियो मिलने वाली है आज, उसको भी ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा कि फेस टू के अंदर कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या आपको इंट्रो वगैरह देना है। बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई मेरे, टेलीग्राम को ज्वाइन आउट कर लो। और जो भाई चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। चलिए तो देखिए अपन क्या पढ़ रहे थे कि सर हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट SVA। ठीक है भाई मेरे। इसके अंदर अपन ने 2-3 रूल भी पढ़े थे। क्या क्या रूल पढ़े थे पहले रिवीजन कर लेते हैं। अपन ने पढ़े थे भाई, पहला रूल पढ़ा था अपन ने कि अगर अपने पास में अलोंग विद आ जाए, अलोंग विद आ जाए, एज वेल आ जाए, ठीक है, एज वेल एज आ जाए, अलोंग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, ठीक है। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था, लाइक आ जाए, अनलाइक आ जाए, रेदर आ जाए, रेदर देन आ जाए। तो जो हमेशा वर्ब है इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, तो भाई मेरे वो आएगी आपकी सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या रहने वाला है, इसका सिंटेक्स यही तो बताया था आपको, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस यहाँ पे ये सारे वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट आपका सेकंड। यही तो सिंटेक्स बताया था ना आप लोगों को, यही तो बताया था भाई मेरे। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो समझ में आया होगा ना आपको। चलिए दूसरा। अब मैंने पीछे वाली क्लास में क्या किया कि पीछे वाली क्लास में मैं आपको एक रूल बता रहा था, उसके साथ में उसके एग्जांपल करवा रहा था। ठीक है। लेकिन मैंने मतलब इंस्टीट्यूट में भी ऐसा किया तो वहाँ से रेस्पॉन्स ये मिला कि वो बच्चे अगर इसी रूल का मैं इसी के साथ में एग्जांपल करवा रहा हूँ तब तो वो पकड़ पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं 2-3 रूल का कंबाइन एग्जांपल करवा रहा हूँ तो बच्चे मार खा जा रहे हैं। तो आज अपन यहाँ भी वैसे ही करेंगे क्योंकि एयरफोर्स में आप लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा एग्जाम्पल कौन से रूल से है। वहाँ पे आपको लिख के नहीं देगा कि आपके रूल नंबर 1 से रूल नंबर 2 से, वो आपको सारे कंबाइन देगा और उस हिसाब से आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई मेरे, उसके बाद दूसरा रूल अपन ने क्या पढ़ा था, नीदर नोर, ईदर और नॉट ओनली बट आल्सो। ये चीज़ें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी अपन ने। अब मेरे को एक चीज़ आप ये बताना, इसके अंदर इसका भी सिंटेक्स क्या था कि सर सब्जेक्ट फर्स्ट और यहाँ पे तो नीदर के साथ पेयरिंग प्लस यहाँ पे आपका ये जो सेकेंडरी वर्ड्स हैं इनके साथ में पेयरिंग और यहाँ पे प्लस आपका सब्जेक्ट जो है सेकंड। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है या यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो किसके अनुसार आएगी, तो बहुत से बुक में अगर आपने थोड़ा बहुत घर जाके देखा होगा ना भाई मेरे, तो बहुत से बुक में होगा कि सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बहुत से बच्चों का डाउट आना चाहिए था लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है। तो इसके अंदर जो आएगी वो किसके अनुसार आएगी, नियर बाय सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये रही अपनी बात कल की जो अपन कल पढ़ चुके हैं। ठीक है। जो आज ही आए हैं नोट डाउन कर लो इसको फटाफट से। ठीक है भाई मेरे। हेल्थ खराब हो गई है भाई मेरे, क्योंकि आपको पता है मौसम डे बाई डे चेंज होता जा रहा है जिसकी वजह से। ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे। तीसरा रूल क्या पढ़ा था अपन ने, तीसरा रूल तो बच्ची गया ना अपना। तीसरा रूल क्या था भाई, तीसरा रूल तो सर बहुत आसान सा था। हमने जो तीसरा रूल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि तीसरे रूल के अंदर हमने पढ़ा था मैनी, ये पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, मोर देन 1 पढ़ा था नहीं पढ़ा था भाई मेरे। इसके साथ में अपन ने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, पढ़ा था ना। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, ए मैनी, मोर,
देन 1। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए आपको क्या दिया था, टीचर दिया था। तो अब ये क्या हो गया, ए पहले आ गया, मैनी बाद में चला गया, यहाँ पे बीच में कोई सब्जेक्ट आ गया। तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो कौन सी आएगी बच्चा, तो वो आएगी आपकी प्लूरल। ठीक है भाई मेरे, तो ये थी अपनी कल की बात है। चलिए अब आज की बात और कर लेते हैं भाई मेरे। ये तो आप कल पढ़ ही चुके हो, एक तरीके से आपका रिवीजन होता है। रिवीजन डेली की डेली करना है भाई मेरे। आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, उसके लिए आपको कोई भी भाईबंदी नहीं है, किसी भी बुक से पढ़ो। मैं किसी भी पर्सनली बुक को रेफर नहीं करता, ठीक है। चलिए तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अगला रूल लिखिएगा आप लोग, 4 नंबर का रूल। लिखना नहीं है, समझिएगा। बाकी देखो आपको पता है, जब भी आपका टॉपिक कंप्लीट होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहाँ से नोट्स लिख लीजिएगा। उसके साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वेल मैनर में एक नोट्स जो हैं बनाए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं आपको पूरे एग्जाम्पल नहीं करवा पाऊँगा, मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं 1-2 एग्जाम्पल करवाऊंगा। लेकिन आप जब वो नोट्स देखोगे ना तो आप बोलोगे यार एकदम क्वालिटी दी है, ठीक है। तो आपको नोट्स जो है डिट्टो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसके अंदर एग्जाम्पल और भी इंक्लूडेड होंगे, जिससे आपको जो है बेनिफिट और मिलने वाला है। तो इसके लिए भाई मेरे टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत से भाइयों का कमेंट था कि सर जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है वो काम नहीं कर रहा है, तो भाई मेरे आज आपको मिल जाएगा दूसरा लिंक, ठीक है। चलिए तो चौथा रूल क्या बोल रहे हैं, देखो भाई आपने देखा होगा कई क्वेश्चंस में आपको मिलता है ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, या फिर आपको मिलता है ए ग्रेट नंबर ऑफ, या फिर आपको मिलता है ए लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। एक चीज तो आपको ये मिलती है, दूसरी चीज आपको इसी के साथ में मैं बता देता हूँ, या फिर चलो पहले इसी के साथ में बताता हूँ। अब देखना भाई मेरे, इसके साथ में आप एक चीज देखना है, ये आपको लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ में जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बनाइए सब्जेक्ट का कॉलम, प्लस यहाँ पे आप बनाइए हेल्पिंग वर्ब का कॉलम, ठीक है भाई मेरे। अब देखो इसके अंदर ए नंबर ऑफ आ रहा है, ए ग्रेट नंबर ऑफ आ रहा है, ए लार्ज नंबर ऑफ आ रहा है। बच्चे यहीं पे मार खा जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट आपको हमेशा इसमें क्या मिलने वाला है भाई मेरे, प्लूरल मिलने वाला है। याद रखना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपको वहां पे गलती लगानी है, और सब्जेक्ट क्या करना है, प्लूरल करना है, ठीक है भाई मेरे। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। तो भाई मेरे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो देखो अब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। करते हो नहीं करते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई मेरे, इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा पहले बताओ, आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, तो भाई मेरे इसके अंदर आपकी यहाँ पे भी क्या ही आने वाली है, प्लूरल ही आने वाली है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो वो आप समझोगे एग्जाम्पल से। अब बच्चे इसके अंदर क्या गलती करते हैं, ठीक है, बच्चे इसमें यही गलती करते हैं कि सब्जेक्ट प्लूरल दिखा नहीं उनको, और हेल्पिंग वर्ब टिका देते हैं प्लूरल, वो हेल्प सब्जेक्ट प्लूरल दिखते ही उनको हेल्पिंग वर्ब टिकाते हैं प्लूरल। चलो इस वाले केस में तो आपकी सही हो जाएगी, लेकिन इसका एक केस और भी आता है। वो कौन सा आता है, तो भाई मेरे उसको आप अलग रूल बना के लिखिएगा, रूल नंबर 5, जिसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलता है द नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, और क्या लिखा हुआ मिलता है, द ग्रेट नंबर ऑफ। इसके साथ में अब आप मेरे को बताओ सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, और आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी होगी, ठीक है भाई मेरे। अब इसके साथ में भी आपको जो सब्जेक्ट है वो हमेशा भाई मेरे प्लूरल ही देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा, प्लूरल ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आएगा ही प्लूरल। लेकिन अब बच्चे इसके अंदर यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर इसके अंदर तो दा है और इसके अंदर ए है, ठीक है। तो अभी देखो इसका कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना भाई मेरे, वो कौन सी आएगी, वो आएगी आपकी सिंगुलर। कौन सी आएगी भाई मेरे, सिंगुलर। अब यहाँ पे बच्चे मार खाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर दा उनको नंबर ऑफ, वो सीधा ये देखते हैं नंबर ऑफ है भाई मेरे, प्लूरल ठोक दो दोनों जगह। लेकिन भाई मेरे उन्होंने ना तो दा को देखा है अच्छे से, और ना उन्होंने ए को देखा है, और इसी वजह से वो गलतियां कर देते हैं। अब गलतियां क्या करते हैं, देखो
आपको अगर ऐसे याद ना रहे तो इसका लॉजिक बता देता हूँ आपको, उसके बाद आप नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। आपने आर्टिकल पढ़ा है भाई, मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कहीं से तो तैयारी की होगी आपने। आर्टिकल आपके जो है 10th क्लास में आ जाते हैं वैसे देखा जाए तो, पढ़े होंगे आपने आर्टिकल, ठीक है। ए एंड द सभी को पता होता है, ठीक है। आपको पता हो तो दा जो है वो कौन सा आर्टिकल होता है भाई मेरे? दा होता है आपका डेफिनाइट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल होता है कि सर? डेफिनाइट आर्टिकल होता है। कई बच्चे इसको डेफिनाइट भी बोलते हैं, डेफिनेट भी बोलते हैं, जो भी बोलो। ये आपका कौन सा होता है? इनडेफिनेट होता है। तो अब मैं आपको आर्टिकल समझा नहीं रहा हूँ, बस आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आपने कभी पढ़ा हो तो दा जो है हम किसी स्पेशल या फिर जो जैसे स्पेशल चीज़ के आगे लगाते हैं, जैसे किसी मान एग्जाम्पल के लिए ले लो, किसी कंट्री के आगे लगा दिया, किसी जैसे हिमालय के आगे लगा दिया, तो वो एक क्या हो गया? स्पेसिफिक चीज़ हो गई, हुई ना। तो चलिए ये किसके लिए आएगा कि सर ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये स्पेसिफिक चीज़ के लिए नहीं आता, ये हर किसी के लिए ठोक देता है, ठोक देते हो। अब स्पेसिफिक चीज़ है मतलब एक है, और एक है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। स्पेसिफिक चीज़ है मतलब कुछ भी हो सकती है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भाई मेरे। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। करो भाई, फटाफट से नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। और इनको समझने ही ट्राई आउट किया करो भाई मेरे। इसके एग्जांपल्स मैं आपको लास्ट में ही करवाने वाला हूँ, क्योंकि एग्जांपल्स जब तक आप लोग देखो रूल के साथ में आप एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा ना तो आपका भेजा इतना ही चलेगा कि ये द नंबर ऑफ के साथ में सब्जेक्ट देख लोगे और आप लोग हेल्पिंग वर्ब देख लोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि वो कौन से रूल का है, ठीक है भाई मेरे। इसलिए सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको साथ में करवाने वाला हूँ। आपको दिख तो रही होगा, हाँ भाई दिख रहा है। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें कोई डाउट हो किसी को भाई को तो आप पूछ सकते हो भाई मेरे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फिर से ही बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो अभी आपके पास में बथेरा टाइम है, तो आप कोर्स देके इतना आराम से पढ़िए, कोई इशू नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर देखो मेरे को अगर कोर्स करवाना है ना आपका, तो मैं आपको हकीकत बताऊँ ना, तो आपका इंग्लिश ग्रामर का कोर्स आपका मैं 10 से 12 दिन के अंदर कंप्लीट आउट करवा सकता हूँ। कितने टाइम में करवा सकता हूँ? 10 से 12 दिन के अंदर मैं आपका पूरा इंग्लिश का कोर्स जो है कंप्लीट आउट करवा सकता हूँ। लेकिन भाई मेरे को ऐसा करवाना नहीं है, क्योंकि 10 से 12 दिन में, रिवीजन के टाइम में ज़रूर आपका मैं 6 दिन के अंदर, 6, 7, 8, 9, 10 दिन के अंदर कोर्स कंप्लीट आउट ठोक दूंगा एक बार। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ढंग से पढ़ा के चलना है, तभी तो रिवीजन में मज़ा आएगा ना आप लोगों को। चलिए भाई मेरे, अभी देखो हम उन टीचर्स की बात नहीं करते हैं जो बैच बेच रहे हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए हमारी आप लोगों से क्या रहती है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों का काम बनता रहे, ठीक है। चलिए रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर रूल क्या होता है भाई मेरे? देखो इसके अंदर अब अपन ने ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वाली बात पढ़ ली है, ठीक है। अब आपको कई जगह पे 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ए नंबर ऑफ वाली चीज़ भी नहीं मिलती, ना इधर भी नहीं मिलता, नोर भी नहीं मिलता, इधर भी नहीं मिलता, और भी नहीं मिलता, नॉट ओनली बट आल्सो भी नहीं मिलता, टुगेदर विद भी नहीं मिलता, एज वेल एज भी नहीं मिलता। मतलब अपन जो रूल पढ़ के आए हैं अभी तक वो सारे ही नहीं मिलते हैं आपको। मतलब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये आपका रहा सब्जेक्ट फर्स्ट, ये यहाँ पे आपको एंड से कनेक्टेड मिलेगा, और ये रहा आपका सब्जेक्ट सेकंड, ठीक है भाई मेरे। ये आपके हो गए 2 सब्जेक्ट। अब बोलोगे कि सर हमें आपने पहले तो बताया कि एंड से कनेक्टेड है, तो या तो आपकी नाइदर नोर से पेयरिंग मिलेगी, या फिर आइदर और से पेयरिंग मिलेगी, नॉट ओनली बट आल्सो से पेयरिंग मिलेगी, टुगेदर विद मिलेगा, एज वेल एज मिलेगा, एलोंग विद मिलेगा, रेदर मिलेगा। तो सर ये तो कुछ नहीं आ रहा है सेंटेंसेस में, ये कुछ नहीं आएगा। तो आएगा क्या? देखो एंड से पेयरिंग है, 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है भाई मेरे। तो आप सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे? 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है, प्लूरल लगा दोगे। क्या लगा दोगे? प्लूरल लगा दोगे भाई मेरे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं। देखो यहाँ तो आपने प्लूरल ठोक दी, लेकिन अब एक चीज़ और बता देना, ठीक है। इसको अलग रूल लिखना, मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या है, एक ही रूल के अंदर 3-4 रूल्स हैं, ठीक है भाई मेरे। अब अगर आपको 2 सब्जेक्ट मिल गए, आपने हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ठोक दी, ठीक है भाई मेरे।
अब देखो, लेकिन आपको सब्जेक्ट कुछ ऐसे मिल गए जो ऐसे हैं जिनको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अब जैसे आपको फिर से बताऊं मैं, जैसे दो ही सब्जेक्ट मिले आपको, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड से कनेक्टेड, सब्जेक्ट नंबर 2 आपका, ठीक है। अब देखो बात वही है, दो सब्जेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन इसके साथ में जो है ना आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी कि सर वो हमारी आएगी सिंगुलर। सिंगुलर घूम गया आपका दिमाग? घूमा ना भाई मेरे, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट कौन से वाले हैं, तो भाई मेरे ये हैं आपकी फ्रेज, ये हैं आपकी फ्रेज, और ये आपको कोई नहीं बताएगा। और ये फ्रेजेस कौन सी होती, तो पहले ऊपर वाला रूल लिख लिया होगा आपने। अब देखो मैं आपको इसके रिगार्डिंग फ्रेजेस बता देता हूँ, ठीक है भाई मेरे। अभी आपका थोड़ा सा दिमाग खुलने लगेगा, ठीक है। तो देखो ये भी आपने लिखा ही होगा, लिख लिया, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं फ्रेजेस की। अगर नहीं लिखा हो तो भाई वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फ्रेजेस कौन कौन सी होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, फ्रेज जब भी आपको क्वेश्चन में दिखे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो वो सिंगुलर ही आनी है, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर बात कर लेते हैं। क्या हो गया आपका, बैग एंड बैगेज, राइस एंड करी, दाल एंड बाटी, हैमर एंड सिक्कल, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है, हुई एंड क्राई, ठीक है। उसके बाद अगर और बात करें अपन इसके अंदर, बैग एंड बैगेज हो गया, राइस एंड करी हो गया आपका, दाल एंड बाटी हो गया, हैमर एंड सिक्कल हो गया, लॉन्ग एंड शॉर्ट हो गया, हुई एंड क्राई हो गया आपका, और आपका कैब एंड कैबेज भी हो जाएगा इसके अंदर, कैब एंड कैबेज भी हो जाएगा। और भी बहुत सी होती है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिए, ठीक है भाई मेरे। अगर और मैं आपको बताऊं इसके अंदर एक आध, तो आप एक ये भी कर सकते हो, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है भाई मेरे। ये कुछ आपकी होती ठीक है भाई मेरे, ये कुछ आपकी होती है, ठीक है। और भी बहुत सी होती हैं इसके अंदर। अगर देखो मैं लिखवाना चाहूँ तो कितना भी लिखवा सकता हूँ, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड भी लिखवा सकते हैं। एक काम करना, आप ये कैब एंड कैबेज को हटा देना यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट रहता है, ठीक है। हुई एंड क्राई लिख लेना आप, ठीक है। तो ये आपकी रहती है। अब ये तो देखो आपकी कुछ ही लिखवाई है, कितनी लिखवाई है कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखवा दी आपको, ठीक है भाई मेरे। और भी बहुत सी होती है, तो ये सारी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, तो इसका घबराने वाला कोई सिलसिला नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी दो सब्जेक्ट हैं, ये भी दो चल रहे 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 हैं। तो सर आप ये बोलोगे कि सर हमें इनका पता कैसे लगेगा, तो भाई मेरे आपको इनका पता ऐसे लगेगा, क्योंकि इन दोनों का सेंस देखो एक से आ रहा है। बैग का किससे है, बैगेज से है। राइस का किससे, भाई चावल के बिना, भाई चावल किसके बिना अधूरा है, कर्री के बिना अधूरा है। दाल है वो किसके बिना अधूरी है, बाटी के बिना अधूरी है। हेमर जो है वो थोड़ा जो है कील के बिना अधूरा है। लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। हुई एंड क्राई, स्लो एंड स्टडी, विंस द रेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को रिलेट करती हुई हैं। तो इनके साथ में हमेशा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो कौन सी आती है भाई मेरे, वो आएगी आपकी हमेशा ही सिंगुलर। कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी भाई मेरे, ठीक है। तो इनको लिख लीजिए आप, उसके बाद और आगे पढ़ते हैं अपन, है ना। तो ये आपको सारी के सारे नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। बस आप तो इनको एक बार यहाँ पे मोटा मोटा लिख लीजिए, ठीक है। रफ वर्क में लिख लीजिए, जिससे कि आपका देखो वीडियो देखते देखते अगर आप लिखते भी रहोगे ना, तो लिखोगे जब आपका ज़्यादा दिमाग चलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी देखने से सुनने से नहीं जाती, पेन की और आपके हाथ की जो कॉन्टेक्ट होता है ना, लिखने से भी कुछ चीज़ें आपके माइंड में जाती है, ठीक है। तो आप लिखने की भी साथ साथ में प्रैक्टिस रखो, ठीक है भाई, पढ़ते रहो। ठीक है, और क्या पढ़ना है, चलिए। इसके अंदर आप टाइम एंड टाइड भी ऐड कर सकते हो, क्या भाई, टाइम एंड टाइड,
ठीक है, तो ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। बाकी आपको ये सारी की सारी नोट्स में मिली जाएंगी, तो घबराने वाली तो बात है ही नहीं। ठीक है भाई मेरे, तो ये थी आपकी फ्रेजेस जिनके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं, हमेशा दो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, फिर भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। दो सब्जेक्ट अगर अकेले दिखाए गए हों जिनका आपस में कॉन्टेक्ट ना हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। ठीक है भाई मेरे, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अभी देखिए आपको मैंने क्या बताया पहले। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर देखो भाई मेरे, अगर मैं डिजिटल बोर्ड से पढ़ा था, मेरे पास में डिजिटल बोर्ड होता है यहाँ पे, तो मैं आपको डिजिटल बोर्ड से ऐसे स्क्रॉल कर करके ही पढ़ा सकता था। ठीक है, उसमें क्या होता है, पीडीएफ बनाओ, पीडीएफ बना के डाल दो, वो देख देख के बोलते रहो। लेकिन अपन ऐसा करते ही नहीं भाई मेरे। देखो क्लास में आपको ऐसे बोर्ड से पढ़ाया जाता है, जब तक आपका क्लास वाला इंटरेक्शन नहीं होगा ना हमारे साथ में, तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा भाई मेरे। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल वगैरह हैं वो सारे के सारे चलो मैं पीडीएफ के थ्रू यहाँ पे लिख भी देता हूँ, तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, उसका पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अपन। रूल नंबर जो भी हो, जो भी नंबर हो आपका वो लगा लीजिएगा। ठीक है, अपन ने पहले क्या पढ़ा, एक रूल पढ़ा अपन ने, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि सर ये आपका सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस एंड के साथ में आपका दूसरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है। दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं आपके एंड के साथ में, बिल्कुल हैं भाई मेरे। अभी इसके अंदर अपन ने इसमें कौन सी वर्ब यूज़ की थी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी कि सर प्लूरल यूज़ की थी। ठीक है भाई मेरे, प्लूरल यूज़ कर लिए, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी, अपन ने फ्रेज वाली बात की कि सर अगर इसी में फ्रेज आ जाए, तो फ्रेज के साथ में अपन ने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की कि सर ये हमने यूज़ की सिंगुलर। ठीक है, अब इसी के आगे मैं बात करता हूं वापस फ्रेज की। अभी अभी जो लिखी है ना अपने फ्रेज में, अगर इनके साथ में सेंटेंस में, याद रखना, अगर इनके साथ में आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए, टुगेदर मिल जाए, टुगेदर विद मिल जाए, ईच अदर मिल जाए, या फिर ओनली टुगेदर मिल जाए, जिससे अपन को ये जो है दो का बोध कराएगा, मतलब अपन को दो सब्जेक्ट का अपन को रेफरेंस देगा ये, तो इसके साथ में एक्सेट्रा लिख देता हूँ मैं। अगर अपन को ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो फ्रेज में हैं लेकिन उनके साथ में अपन को सेंटेंस में कहीं पर भी ये देखने को मिल जाता है, तो बेटा इसके अंदर फिर से जो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो कौन सी हो जाएगी भाई मेरे, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है, अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो भाई फ्रेज में अपन ने लिखा दाल एंड बाटी, टुगेदर विद, दो की बात हो गई, टुगेदर लगते ही दोनों को कर दिया ना उसने, दोनों हो गए, ईच अदर दोनों को कर दिया उसने काम, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं उस केस में, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि सर और आगे चलो। तो देखो ये फ्रेज वाली बात हो गई, इसको नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, उसके बाद आगे वाला रूल है ना, वो थोड़ा सा क्या है कि उसके अंदर 3 पॉइंट एक साथ में, तो वो तीनों एक ही जगह पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए भाई मेरे, बहुत अच्छा, बस ऐसे आप तो मन लगा के पढ़ते रहिए भाई मेरे, सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, आपकी सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको फालतू की बकवास चीज़ें पढ़ाते ही नहीं। चलिए, अब बोलोगे सर ये क्यों रखा है भाई मेरे, इसी से सवाल बनने वाले हैं आपके। कैसे बनने वाले हैं, देखो दो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सर, अगर दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट के पहले ए, एन या फिर द आर्टिकल दे दिया जाए, सब्जेक्ट फर्स्ट से पहले दे दिया, सपोज ये एंड है भाई मेरे, एंड को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ अभी। ठीक है भाई मेरे, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ठीक है, अगर ए या एन जो है ये आपके दोनों सब्जेक्ट के साथ में दे दिए जाए, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। ठीक है कि सर ये तो आपने हमारा दिमाग ही घुमा दिया, तो भाई मेरे एयरफोर्स वाले भी ऐसे ही दिमाग घुमाएंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को देखो, मैं आप लोगों को आपका जो लेवल है ना, वो एक तरीके से एयरफोर्स से लेके एसएससी तक लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जीडी हो एसएससी में या फिर आपकी एसएससी सीपीओ हो, तो आपकी वहाँ तक का मैं लेवल एक तरीके से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बेटा एयरफोर्स की इंग्लिश और सीपीओ की इंग्लिश में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एयरफोर्स के अंदर थोड़ा सा लो आता है, तो सीपीओ की इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा हाई आता है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, एरर के क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं, एरर के क्वेश्चन आपके यहाँ भी आते हैं। ठीक है, और एयरफोर्स भी धीरे धीरे अपना जो है चीज़ें इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन लेवल इतना इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है एयरफोर्स जितना उसको करना चाहिए था।
चलिए तो देखिए, अब देखिए सर, यहाँ 2 सब्जेक्ट थे कि सर बिल्कुल थे, यहाँ भी सब्जेक्ट तो 2 ही हैं कि सर बिल्कुल हैं, एंड से कनेक्टेड यहाँ पे भी हैं, एंड से कनेक्टेड यहाँ पे भी हैं, ठीक है भाई मेरे। लेकिन यहाँ एक के पहले क्या लग गया, ए एन दा लग गया। मतलब अगर याद रखना है, दोनों में से किसी भी सेंटेंस के पहले अगर ये ए एन दा यहाँ पे होता ना तो भी यही बात होती है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट के पहले अगर ए एन या द आर्टिकल लग जाता है या कोई भी आर्टिकल लग जाता है तो हेल्पिंग वर्ब जो आने वाली है वो आपकी हो जाएगी कौन सी भाई मेरे, सिंगुलर। कि सर ये आपकी सिंगुलर कैसे बनाई आपने, तो भाई मेरे देखो, पहले इनकी दोनों की अलग अलग बात हो रही थी। अब देखो ए एन द लगा तो भाई मेरे ये ए आर्टिकल जो होते हैं ये दोनों को जो है आपस में कनेक्ट कर देंगे और एक बना देंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करते हैं। तो यहाँ तो अपन ने आर्टिकल लिखे ही नहीं है ना, यहाँ भी तो लिखने पड़ेंगे अपन को। वेट प्लस ये आ गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है भाई मेरे। रुकिए 1 मिनट, कोई आ गया है, देख के आते हैं। हाँ तो भाई कहाँ थे अपन भाई, बीच में आपको पता है डिस्टर्बेंस हो जाता है, कई बार आ जाता है, कुछ काम था इसलिए आ गए थे मम्मी जी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अब इसके साथ में अपन, है ना। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा था बेबी, अपन ने ये वाला पढ़ लिया था कि देखो भाई ए या एन या द आर्टिकल आ रहा है तो इसका कनेक्शन सीधा दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, दोनों सब्जेक्ट का, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। लेकिन अगर ये भाई मेरे, अगर ये दोनों के साथ में आर्टिकल आ जाएं तो भाई मेरे दोनों के साथ में आ रहा है, मतलब ये अलग केस हो गया, ये अलग केस हो गया। मतलब आपके सामने जो सब्जेक्ट हैं वो कितने बन गए, 2 बन गए, और दोनों का अलग अलग हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो भाई मेरे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी इसके साथ में, प्लूरल आ जाएगी, ठीक है भाई मेरे। तो ये तो हुए आपके नॉर्मल केस, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं तो वैसे तो 3 ही केस होते हैं, ठीक है भाई मेरे। लेकिन कई बुक्स में आपको एक चौथा केस भी दिया हुआ मिलेगा, और चौथा केस क्या दिया हुआ मिलेगा कि भाई मेरे अगर देखो एक के साथ में ए एन या फिर द आर्टिकल दिया हो तो, और दूसरा आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, एंड से आपका कनेक्टेड हो, प्लस ये आपका सब्जेक्ट नंबर सेकंड हो, तो यहाँ पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी है वो आपकी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ऐसा कई बुक्स में बोला गया है भाई मेरे, बहुत से बुक्स में बोला गया है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। मतलब आप स्पेशल बुक्स से पढ़ते हो, कंसिडर करते हो, जैसे नीतू सिंह या फिर और भी अदर बुक्स हैं, उसके हिसाब से ये रूल थोड़ा सा सुटेबल नहीं है, ठीक है। ये गलत माना जाता है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई हमने तो यहाँ पे सिंगुलर पढ़ा है, लेकिन ये प्लूरल कैसे, तो भाई मेरे ये एक तो आपका केस आ जाए पुरुष का, यानी ये तो हो जाए आपका पुरुष, और ये हो जाए आपकी महिला, यानी कि ये आपका फीमेल से केस आ जाए और ये आपका मेल से केस आ जाए। तो ऐसे केस में प्लूरल बोला जा रहा है, बहुत सी बुक्स में दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये चीज़ क्या है, गलत है भाई मेरे, ठीक है। तो ये रूल इसलिए आपको नहीं पढ़ना है, मैं इसलिए बता के गया हूँ ये रूल आपको, क्योंकि आप अगर किसी भी अदर बुक से पढ़ते हो तो कल को आपको डाउट ना है, ठीक है। तो इसीलिए इस रूल को मैं काट रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि ऐसा रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। ऐसा रूल बहुत सी बुक्स में बोला जा रहा है कि ऐसा रूल होता है, ठीक है। ठीक है ना भाई मेरे। तो वैसे ये रूल गलत है, एक तरीके से गलत बोल भी सकते हैं इसको, नहीं भी बोल सकते, लेकिन आप ये रूल है ना ऐसे लिख के काट लीजिएगा। काटने का अर्थ ये है कि अगर आपको ऐसा कोई रूल, देखो ऐसा अभी तक एयरफोर्स ने ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है कि पुरुष और महिला दिया हो उसके अंदर, या तो वो प्रिंसिपल देता है या टीचर देता है, ठीक है। तो आप इसको काट लीजिएगा, अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आ जाए तो आप समझ पाओगे ऐसा ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है भाई मेरे। चलिए तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। बस आप तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहा करो यार, आपको कसम से बहुत मज़ा आने वाला है भाई हमारे साथ में पढ़ते हुए, ठीक है। तो चलिए आगे वाला आपको एक केस और बता दें, लास्ट केस आज का, कि सर लास्ट केस बता दो। तो देखो ऑल होता है, अब इसके साथ में कि सर इसके साथ में सिंगुलर भी आती है और इसके साथ में प्लूरल भी आती है, कि सर ये कैसे आती है। तो भाई मेरे हमेशा याद रखना, अगर आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन हो, UCN यानी अनकाउंटेबल नाउन हो, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर आपका काउंटेबल नाउन, ठीक है भाई मेरे, तो आपकी
वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अब ऐसे याद ना रख पाओ तो हमेशा ऐसे, अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर अनकाउंटेबल और काउंटेबल्स, तो सर हम काउंटेबल को तो गिन सकते हैं तो सिंगुलर आना चाहिए, लेकिन भाई मेरे इसमें उल्टा होता है, इसीलिए तो आपको बता रहे हैं ना, अदरवाइज तो आपको बताते नहीं। अगर इतना ही सिंपल होता तो आपको बताते ही क्यों ना। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, ठीक है भाई मेरे। अभी एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ओल है, अभी ओल की बात चालू हो गई तो आपको बता देता हूँ। ओल के साथ में दो केस आते हैं भाई मेरे, एक केस आता है आपका पर्सन का और एक केस आता है आपका थिंग का, ठीक है। थिंग का केस आता है एक आपके साथ में, ठीक है भाई मेरे। लेकिन थिंग की स्पेलिंग सही है क्या भाई मेरे देख लेना एक बार, वो कई बार क्या होता है कि क्रॉस हो जाता है ना, तो उसके बाद में स्पेलिंग में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो देखो पर्सन के साथ में कभी भी दैट का यूज़ नहीं होगा भाई मेरे, हमेशा याद रखना आप। और थिंग के साथ में हमेशा आपका दैट का यूज होगा। जो दैट है ओल के केस में, ओल के साथ में वो हमेशा आपका थिंग के साथ में ही आएगा, पर्सन के साथ में कभी नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना अच्छे से, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो भाई मेरे। हाँ तो भाई ये आ गए आपके एग्जांपल्स, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके इसलिए लिखे थे भाई आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से, ठीक है। तो चलिए अब देखो, ये एक तरीके से आपके सारे जो आज अपन ने पढ़े उसके एग्जांपल्स हैं। अब आप लोगों को इन एग्जांपल से ये नहीं पता लगेगा कि ये स्पेशल केस का है, ये स्पेशल केस का है, ठीक है। अब ये आपको एग्जांपल्स इस तरीके से करवाने का एक ही मकसद है कि आप लोग समझ पाओ कि हमें एयरफोर्स में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा और हमें ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो देखो भाई मेरे पहला एग्जांपल देखो, पहले एग्जांपल में क्या है, ब्रेड एंड बटर। अब एंड आते ही आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि एक सब्जेक्ट ये रहा, एक सब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। दोनों क्या है, फ्रेज के अंदर है। आएगा क्या कि सर सिंगुलर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। इसके बाद में आगे पढ़ो भाई, ये सही हो गया आपका कि सर ओल आ रहा है, ओल। अब ओल किसके लिए आएगा, अपन ने पढ़ा था कि ओल के साथ में दैट आता है, और दैट किसके लिए आता है, थिंग के लिए आता है। ब्रेड और बटर पर्सन है या थिंग है, तो भाई मेरे ये क्या है, थिंग है। और थिंग है तो क्या आएगा, दैट आएगा। तो ओल की जगह पे क्या आएगा, ओल की जगह पे आएगा आपका ओल दैट, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल बनाइए। आप सवाल के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो, ठीक है। ए नंबर ऑफ पीपल, ठीक है भाई मेरे। अब ये ए नंबर ऑफ पीपल है, तो अब अपन ने पढ़ा है कि ए नंबर ऑफ पीपल मतलब कहीं भी लगा दो, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में हैज हैव दिया है, दो और भी ऑप्शन मान सकते हो आप, कुछ भी मान लेना। तो ए नंबर ऑफ पीपल दिया है, लॉस्ट है, कौन से फॉर्म में बेटा, सेकंड फॉर्म में, मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब ए नंबर ऑफ दिया है, तो ए का मतलब अपन ने पढ़ा था कि कहीं भी लगा दो, प्लूरल आना है, प्लूरल आना है, तो प्लूरल आना है, तो इसमें क्या है, हैव आ जाएगा, क्या हैव आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, द नंबर ऑफ पढ़ा है, तो द अपन ने क्या पढ़ा था कि सर ये स्पेसिफिक के लिए होता है, स्पेसिफिक के लिए होता है, तो अपन को आगे वही वर्ब की सेकंड फॉर्म चल रही है, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका वो सवाल, द प्रिंसिपल एंड द टीचर, ये सब्जेक्ट आपका टू, ये आपका सब्जेक्ट हुआ फर्स्ट, एंड से कनेक्टेड है और एक से पहले आर्टिकल है, और एक से पहले आर्टिकल है मतलब दोनों का कनेक्शन बन रहा है, तो कनेक्शन बन रहा है तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। कैसे, ये देखो आर्टिकल यहाँ लगा है, यहाँ आर्टिकल नहीं लगा है, इसलिए आपका प्रिंसिपल भी वही है जो टीचर है, जो आपका टीचर है वही स्कूल का प्रिंसिपल भी है, ठीक है भाई मेरे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका इज आने वाला है, ठीक है। हाँ अगर यहाँ पे आपका दा नहीं होता तो आपका यहाँ पे आर जो है सही होता, लेकिन अब यहाँ पे अपन को दा दे रखा है, अगर यहाँ पे भी अपन को दा दे रखा होगा तो भी आपका आर सही होता, ठीक है। तो ये आपका सवाल का सही आंसर बनेगा इज, ठीक है। अगला देखिए, पॉवर्टी एंड माइजरली, एंड से कनेक्टेड, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड, ठीक है भाई मेरे, एंड से कनेक्टेड है। अब देखिए कम्स टुगेदर, तो आपको पता है कि प्लूरल आना है, क्या आना है, प्लूरल आना है क्या, बताओ देखिए जरा। अब देखो पॉवर्टी एंड माइजरली है, ठीक है। तो ये सवाल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर इसका ये आंसर जो है कम्स होगा या फिर इसका आंसर जो है कम होगा, ठीक है भाई मेरे। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं, ठीक है। ये सवाल इसीलिए रखा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है, अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ तो आप इसका आंसर दे देंगे, ठीक है। और इसका आंसर देखो, वैसे तो अगर आप इसको देखोगे दो सब्जेक्ट्स हैं, एन से कनेक्टेड है, लेकिन क्या ये फ्रेज में है क्या, तो भाई मेरे ये फ्रेज में नहीं है,
ठीक है, फ्रेज में नहीं है तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई मेरे, कम आ रहा है, और कम क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो कम यहाँ पे नहीं आएगा। अब चलो, ये मैंने आपको बताया कि फ्रेज में नहीं है, लेकिन बेटा ये फ्रेज में है। किस में है ये, फ्रेज में है। मैं आपका नॉलेज ही चेक कर रहा था। ठीक है, ये है फ्रेज में। ठीक है भाई मेरे, ये दोनों फ्रेज में है। अब फ्रेज में है, लेकिन यहाँ पे अपन को वर्ड क्या दिख गया कि सर हमें वर्ड दिख गया टुगेदर। क्या दिखा हमको, टुगेदर वर्ड दिखा। और टुगेदर वर्ड दिखते ही बात कितनों की हो गई कि सर दो की बात हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए तो क्या आएगा कि सर प्लूरल आएगा। और प्लूरल कौन सा है, कम होता है या कम्स होता है, तो बेटा हमेशा कम प्लूरल होता है, कम्स प्लूरल नहीं होता। कम्स जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसी वजह से यहाँ पे कम आ जाएगा। समझ पाए। अब जो हमने यहाँ पे ये बोला ना कि ये फ्रेज नहीं है, वो सिर्फ हमने ये चेक करने के लिए बोला कि आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है या नहीं है। ठीक है बच्चा, इनको आप सभी को नोट डाउन कर लेना। अगर किसी में भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आज की वीडियो यहीं तक, आज का अपना साथ यहीं तक। बाकी अपन आप आगे की क्लासेज जो है आपकी रेगुलर रखेंगे। मंडे को तो आपकी क्लासेज ऑफ रहने वाली, संडे और मंडे, क्योंकि 2 दिन ट्रिप पे हैं, बाहर जा रहे हैं किसी काम की वजह से। ठीक है भाई मेरे, गर्म पानी पी के हालत ख़राब हो रखी है। ठीक है, तबीयत की वजह से, तबीयत में भी थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोगों को काम क्या करना है, इनको रिवीजन करते रहिए, किसी भी बुक से पढ़ते रहिए। सवाल आपके बनेंगे, नहीं बने तो बताइए। बाकी आप प्रैक्टिस अपना करते रहिए। बाकी आपका हर संडे टेस्ट होना है, वो अगले संडे से आपके टेस्ट भी चालू हो जाएंगे। जो बच्चे टेस्ट देने के लिए एनरोल होना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। बाकी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। अगर कोई आपको कंसल्ट करना हो तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। ठीक है भाई मेरे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।